हेलो दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मालेराव ने गुरुजी के सारे ग्रंथ फाड़ दिए हैं। और आज के एपिसोड में अहिल्या मालेराव को पूछती है, क्या तुमने अब जो किया वो तुम्हें सही लगता है। उतने में ही वहाँ खंडेराव आ जाता है और मालेराव से प्यार से बातें करने लगता है। उतने में ही अहिल्या खंडेराव से कहती है, आज मालेराव ने जो भी किया है वो बहुत गलत है और आज आप खुद मालेराव को उसके किए की सजा देंगे, उसे दंड देंगे। इस पर खंडेराव अहिल्या से कहता है, मालेराव जैसे नादान बच्चे को तुम उसके किए की इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती हो। इस पर अहिल्या चिढ़ते हुए कहती है, क्या आपको ये नादानी लगती है। उसने आज गुरुजी के ग्रंथ फाड़ दिए हैं। लेकिन खंडेराव मालेराव को प्यार से समझाने लगता है और ये देखकर अहिल्या चिंतित हो जाती है। और उसके बाद खंडेराव मालेराव को वहाँ से लेकर जाता है। लेकिन यहाँ अहिल्या बहुत चिंतित है, क्योंकि जब खंडेराव मालेराव को लेकर जा रहा है तब मालेराव की जो हंसी है उसे साफ नज़र आता है कि मालेराव को इस बात का पता है कि हमने कुछ भी किया तो भी हमारे बाबा साहेब यानी खंडेराव उसका ही साथ देंगे। और उसके बाद खंडेराव मालेराव को उसके कक्ष में छोड़ देता है और उसी समय अहिल्या वहाँ आकर खंडेराव से कहती है कि पिछले 8 सालों से मैं सब कुछ छोड़कर मालेराव की परवरिश में लगी हूँ, लेकिन अब वो सुधर नहीं पाया तो मेरी परवरिश पर दाग लग जाएगा। लेकिन खंडेराव अहिल्या पर ही चिढ़ते हुए कहता है कि अब मैं इस घर में दूसरा खंडेराव नहीं बनने दूंगा। इसके बाद खंडेराव दरबार में जाकर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ नजर आता है और वहाँ एक गांव के कुछ मुखिया खंडेराव से मिलने के लिए आए हैं। पूरा दरबार भरा हुआ है। उतने में ही गुणो जी उन लोगों की पहचान खंडेराव से करवाता है और इसके बाद जल बंधक का जो प्रस्ताव उन लोगों ने खंडेराव को दिखाने के लिए लाया है वो दिखाने लगते हैं। और यहाँ तुको जी, मल्लाराव जी और गंगोबा के बीच कुछ चर्चा हो रही है। तुको जी ने तीनों तरफ से दुश्मन को हराने के लिए एक योजना बनाई है और तुको जी वो योजना मल्लाराव जी को दिखाता है। उतने में ही वहाँ अहिल्या न्याहारी लेकर आ जाती है और मल्लाराव जी अहिल्या से पूछते हैं कि तुको जी ने तीनों तरफ से दुश्मन को हराने के लिए एक योजना बनाई है, तुम भी इस योजना को एक बार देख लो और तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है वो हमें बताओ, क्योंकि अब हमें शुजा-उद-दौला, नजीब खान और दिल्ली को बचाने के लिए जाट राजा का भी मुकाबला करना है। इस पर अहिल्या उस योजना को देखते हुए समझते हुए मल्लाराव जी से कहती है कि जिस तरह हम योजना बना रहे हैं उसी तरह दुश्मन भी योजना बनाता ही होगा। पहले ही वो ये भाप चुका होगा कि हम किस तरह की योजना बनाने वाले हैं। अगर हमें तीनों दुश्मन को तीनों तरफ से हराना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुश्मन कहीं चौथी तरफ से तो हम पर हमला ना करे। हमें चारों तरफ से दुश्मन को हराना होगा। अहिल्या की ये बातें सुनकर मल्लाराव जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, इसलिए अहिल्या हम तुम्हें कहते रहते हैं कि तुम इस राजनीतिक श्रृंखला से जुड़ी रहो, क्योंकि खंडेराव जाटों की राजनीति भली भांति जानता है तो उसे दिल्ली की रक्षा के लिए जाटों का मुकाबला करने जाना होगा। तब इस मालवा राज्य को तुम्हें ही संभालना है। तुम्हें अब किसी भी वक्त दरबार में आकर दरबार संभालना होगा। इस पर अहिल्या निश्चय के साथ मल्लाराव जी से कहती है, बाबा साहेब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी समय मालवा की सुरक्षा के लिए बड़े ही दृढ़ता के साथ खड़ी रह सकती हूँ।